हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान टॉपर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं आज आपके लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसी मंथ होने वाली एग्जाम वीडियो के लिए। तो आप इस सीरीज को दीजिए और मैं आपको इस सीरीज में भी अपने रीजनिंग के क्वेश्चन भी करवा दूंगा और मैं आपको कल आपके लिए अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ले आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपको मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अपना पटवारी परीक्षा 2008 में, आरएस की परीक्षा 2009 में और एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम 2013 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, सेकंड ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग, थर्ड ऑप्शन इज कागरौन का किला, फोर्थ ऑप्शन इज नागौर का किला। मैं आपको सोचने के लिए कुछ टाइम भी दूंगा, चलिए सोचिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर का गागरों का किला। गागरों का किला एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि गागरों का किला काली सिंध व आहू नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध व आहू नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे अपन एक जल दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। इस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। अब वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, ये घूम फिर के। ये अपनी एसआई की एकदम 1998 में आया था। मैं आपके लिए बहुत पुराने बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये अपना एसआई की एग्जाम 1998 में आया था। ये अपना है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। अपनी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया था। एक पारिक दुर्ग, धानु दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको उसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये अपना जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा क्योंकि अपना गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग है, ये अपना थर्ड ग्रेड की एग्जाम 2011 में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2011 में। एक गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, दानव दुर्ग या पारिक दुर्ग। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ। ये अपना हो जाएगा दानव दुर्ग की श्रेणी में। सोनारगढ़ का किला एक दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग वह दुर्ग होते हैं, एक तो ये सोनारगढ़ किला, जैसलमेर का किला, और धानवन दुर्ग की श्रेणी यानी एक रेगिस्तानी किला, यानी जिसके चारों रेगिस्तान मरुस्थल, जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले से घिरा हुआ होता है। ये इसमें सोनार किला जैसलमेर का, ये अपना दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अभी हाल ही में राजस्थान प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उनकी संख्या है। ये अपना सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2011 और सेकंड ग्रेड की संस्कृत की एग्जाम 2011 दोनों टाइम रिपीट हुआ है, दोनों ही क्वेश्चनों में। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 12 किले, सेकंड ऑप्शन 15 किले, थर्ड ऑप्शन 7 किले, फोर्थ ऑप्शन है 8 किले। ये पूछ रहे हैं कि जो विश्व धरोहर सूची में जिन किलों को शामिल करने के लिए लिस्ट भेजी थी, तो उसमें कितने किले शामिल किए गए थे। इसमें अपना उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, क्योंकि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे 7 किले।
7 किलो में से केवल 6 किलो को ही शामिल किया गया था। लिस्ट अपनी 7 किलो की भेजी थी शामिल करने के लिए, बट उसमें से शामिल केवल 6 किलो को ही किया गया था, जिसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, आप सभी को पता होगी। चीकू चीकू गाजर आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरों का किला, रणथंभौर का किला। चित्तौड़गढ़ का किला, अपने रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, एक जैसलमेर का किला, एक आमेर का किला और एक गागरों का किला। ये अपने 6 किले इसमें शामिल हो जाएंगे, विश्व धरोहर की सूची में शामिल 6 किले। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? एक तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? ये अपना सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा गुर्जर प्रतिहार, तीसरा हो जाएगा मौर्य, चौथा हो जाएगा द्रविड़। थोड़ी देर सोचिए, आपको मैं सही उत्तर बता दूंगा। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का गुर्जर प्रतिहार शैली का, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार शैली अपनी 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच रही थी। इसमें इसे महामारू शैली भी कहते हैं। जो अपनी गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी क्या कहा जाता है। इसमें ये अपना किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है और हर्ष माता का मंदिर सीकर में है। ये तो अपना हो जाएगा सीकर में, और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा अपना बाड़मेर में, क्योंकि ये दोनों गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। और गुर्जर प्रतिहार शैली का समय रहा था 8वीं ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच का समय रहा था, और गुर्जर प्रतिहार शैली को अपन महामारू शैली भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में माना जाता है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, नंबर 2 मरीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ का, चौमुखा जैन मंदिर खड़गपुर का, और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का। तो बिल्कुल इसका मैं आपको उत्तर अपने पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इसका जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है वो है अपना 1 नंबर का सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर का। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ आपको क्वेश्चन में टाइम लगाने की डिटेल होगी। मैं आपको वहाँ पे टाइम लगा के पूरी डिटेल भी बताऊंगा, और जहाँ मैं आपको पहले ही डिटेल बता चुका हूँ, तो मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। ये अपनी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। ए किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधी माता का मंदिर, या चौमुहा का शिव मंदिर। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, क्योंकि चार मुहा का शिव मंदिर ये अपना गुर्जर प्रतिहार शैली में वास्तु शैली में नहीं बना है। क्योंकि एक तो यह 4 मुहा शिव मंदिर ये अपना कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पे? यह है अपना कोटा जिले में स्थित है 4 मुहा का शिव मंदिर।
ये अपना गुप्तकालीन एवं शिव मंदिर, चार मुखी शिव प्रतिमा की है। ये अपना गुप्तकालीन और चार मुखी शिव मंदिर है। गुप्तकालीन चार मुखी शिव मंदिर भी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ये अपना पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया था, पहली शिफ्ट में, लगभग सबको आता होगा। ये अपना छात्रावास उपाध्यक्षीय परीक्षा 2008 में, कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा 2019 में। ए ऑप्शन राजा भगवान दास, सेकंड ऑप्शन राजा मान सिंह, थर्ड ऑप्शन इज सवाई प्रताप सिंह जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह जय सिंह, थर्ड ऑप्शन इज महाराजा जय सिंह। कुछ टाइम सोचिए, मैं आपको बिल्कुल इसका उत्तर बताऊंगा। अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। इसमें यह 5 मंजिला है। इसके जो अपने कारीगर हैं, उस्ताद लालचंद कारीगर हैं। इसके जो उस्ताद हैं वो अपने लालचंद लालचंद कारीगर हैं। 5 मंजिला है। ये अपना 5 मंजिला है, 1799 में बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं। एक सराड़ा पानी की बावड़ी, या बटुआ का कुआं बाड़मेर में, या रानी जी की बावड़ी, या महिला बाग झालरा जोधपुर में। सोचिए आप इसका आंसर। अपना इसका आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर का, बटुड़ा का कुआं बाड़मेर। बाटुड़ा का कुआं बाड़मेर बाटुड़ा का कुआं बाड़मेर में है। कहाँ पे ये है अपना, बाड़मेर में है। यह आधुनिक पाषाण कालीन बना संगमरमर का किला, संगमरमर का बना कुआं है। इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं क्योंकि ये अपने संगमरमर का बना कुआं है। बाटुड़ा का कुआं, बाटुड़ा का कुआं संगमरमर का बना है, संगमरमर का बना है ये अपने, इसलिए इसको रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है, बाटुड़ा कुआं बाड़मेर को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है। ये अपना प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। हवा महल की पहली मंजिल। ए ऑप्शन ए रतन मंदिर, सेकंड ऑप्शन प्रकाश मंदिर, थर्ड ऑप्शन हवा मंदिर, फोर्थ ऑप्शन प्रताप मंदिर। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का प्रताप मंदिर। प्रताप मंदिर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अपनी जो पहली हवा महल अपने 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। पहली मंजिल को अपने प्रताप मंदिर या फिर शरद मंदिर भी बोलते हैं, अपने शरद मंदिर भी बोलते हैं। सेकंड मंजिल को, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर, तीसरी वाली हो जाएगी अपनी विचित्र मंदिर, थर्ड वाली हो जाएगी अपनी, थर्ड वाली हो जाएगी विचित्र मंदिर, चौथी हो जाएगी प्रकाश मंदिर, फोर्थ वाली हो जाएगी प्रकाश मंदिर।
और 5वीं मंजिल हो जाएगी हवा मंदिर। 5वीं हो जाएगी हवा मंदिर। कौन कौन सी देखिए, एक तो पहले वाली के दो नाम है, एक तो शरद मंदिर और प्रताप मंदिर है ना। दूसरे मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तीसरे का नाम है विचित्र मंदिर। चौथे का नाम है प्रकाश मंदिर और 5वीं का नाम है हवा मंदिर। आप सीधा ही याद रखिए कि पहली का शरद, दूसरी का रतन, तीसरी का विचित्र, चौथी का प्रकाश और 5वीं का हो जाएगा अपना हवा मंदिर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? अपनी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया था। इसका उत्तर मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूँ। नंबर 1 जय सिंह, ऑप्शन 2 रतन सिंह, ऑप्शन 3 लालचंद उस्ता, ऑप्शन 4 हरि सिंह। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता जी के द्वारा 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल तैयार किया गया था। तो उसमें लालचंद उस्ता जी हो जाएंगे अपने, जिसने हवा महल का डिजाइन तैयार किया था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? सीडीआई के एग्जाम 2002 में पूछा गया था। अपनी ईयू की एग्जाम 2007 में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2012 में, 2015 में, 2015 मेनी टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। फिर कोटा में, ऑप्शन बी झालावाड़, जयपुर, फिर बूंदी। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, बूंदी में है अपनी प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, अपनी बूंदी में है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी अपनी बूंदी में। ये देखिए बहुत टाइम बाद, मेनी टाइम बाद रिपीट हुआ है। देखिए 2005, 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2012 में, 2015 में, 2011 में, और भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में भी हाल ही फिलहाल लास्ट टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी में, क्योंकि 84 खंभों की छतरी बूंदी में भगवान शिव को समर्पित छतरी है। भगवान शिव को समर्पित छतरी है, जिसका निर्माण 1683 से लेकर 1695 ईस्वी के बीच में कराया गया था। इस छतरी के जो चबूतरे हैं ना, उन पर अपने पशु पक्षियों के चित्रण भी किए गए हैं। इन छतरियों के चारों ओर पशु पक्षियों के चित्रण किए गए हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कोटा बूंदी के मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? अपना एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट ऑप्शन है 64, 64, सेकंड ऑप्शन 74, 74, थर्ड ऑप्शन 84, 84 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपना 94, 94। तो अपना उसका सही उत्तर हो जाएगा, सोचिए आप थोड़ी देर। अपना सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर का 84, क्योंकि कोटा बूंदी मार्ग पर 84 खंभों की छतरी स्थित है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि 1683 में निर्मित हुई थी ये छतरी, जो अपनी कोटा बूंदी
84 खंभों की छतरी है जो कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट स्थित है। ये अपने अनिरुद्ध के राजा अनिरुद्ध के भ्राता देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2 मंजिला है ये अपनी, 2 मंजिला है जिसके चारों ओर पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। ये डिटेल आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कि कौन सा कथन असत्य है। ये अपना लाइब्रेरियन ग्रेड की एग्जाम 3rd में पूछा गया था 2016 में। ए, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 3, यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। ऑप्शन डी, इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था। इसमें आपको असत्य कथन पूछ रहा है। एक बार सोचिए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ क्योंकि मैं इसका आपको सही उत्तर अपने पहले दो क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का, क्योंकि जो इसके जो निर्माण है वो अपने अनिरुद्ध के भ्राता देव के द्वारा राजा अनिरुद्ध भ्राता देव के द्वारा करवाया गया था। निर्माण तो इनके द्वारा करवाया गया था। और असत्य कथन ये वाला हो जाएगा अपना 1 नंबर का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि पटवा की हवेली कहाँ स्थित है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में, आरपीएससी ग्रेड टीचर की एग्जाम 2004 में और कर सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ए ऑप्शन उदयपुर, बी जैसलमेर, सी हो जाएगा जोधपुर, 3rd हो जाएगा अपना झुंझुनू। सोचिए थोड़ी देर। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का। पटवा की हवेली अपने जैसलमेर में है क्योंकि ये 8वीं 18वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था। एक व्यवसायी थे गुमान चंद पटुआ जी। गुमान चंद पटुआ जी के 5 पुत्रों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण पटवा की हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्षों में पूरा हुआ था। इसका निर्माण गुमान चंद जी के 5 पुत्रों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है। सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है। अपना पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम 2013 और रीट लेवल एग्जाम 2011 में पूछा गया था। ए बाड़मेर, 2nd बीकानेर, 3rd चित्तौड़गढ़, 4th जैसलमेर। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, जैसलमेर में है अपनी ये सलीम सिंह की हवेली। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सलीम सिंह मेहता ने 18वीं सदी में इस हवेली का निर्माण करवाया था। 18वीं सदी में ये अपने जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे सलीम सिंह जी अपने जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे, जिसमें उन्होंने 18वीं सदी में इस हवेली का निर्माण करवाया गया था जैसलमेर में। और इन्हीं हवेलियों को अपने मोती महल भी कहते हैं। इन्हीं हवेलियों को
मोती महल भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ए कि किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। यानी किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसका नाम सुनहरी कोठी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये अपना पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। ए नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब वहीदुद्दीन कद्र, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का कि नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये 1824 के समथिंग इसका निर्माण करवाया गया था। 1824 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसे अपना शीश महल भी कहते हैं। ये शीश महल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें शीशे जड़े हुए हैं। इसमें शीशों का भारी काम हुआ था, शीशों का ज्यादा काम हुआ था, इसीलिए इसको अपन शीश महल भी कहते हैं। और इसमें अब अपने लोक नाट्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार, जिसे अपन अभी सुनहरी कोठी के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा 1824 में करवाया गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अपने वित्तीय चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला की हवेली अवस्थित है। जाला की हवेली कहाँ स्थित है? वित्तीय चित्रों के लिए प्रसिद्ध। ये अपना मूल्यांकन अधिकारी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक कोटा, 2 झालावाड़, 3 बूंदी, 4 मंडावा। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन कोटा। ए ऑप्शन कोटा कि अपने वित्तीय प्रसिद्धियों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली। झाला की हवेली कहाँ पे है? कोटा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां व उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां और उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। ये अपना पटवार परीक्षा 2011 में पूछा था कि उदयपुर के सामने लिखी हुई है नतमल की हवेली, जैसलमेर के सामने लिखी हुई है अपनी बागौर की हवेलियां, और जैसलमेर के सामने लिखी हुई है अपनी लालचंद हुड्डा की हवेलियां, और फलौदी के सामने लिखी हुई है अपनी सलीम सिंह की हवेली। मैं आपको अपने लास्ट क्वेश्चन बता के आया हूँ कि सलीम सिंह की हवेली कहाँ पे है। तो आप इन क्वेश्चन को मिलाइए। अगर आप पे इसमें ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं मिलाने वाले, अगर आप में इसमें एक भी आता है ना, तो आप इसमें क्वेश्चन के आंसर के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। अब मैं जैसे कि आपको बता के आ चुका हूँ कि सलीम सिंह की हवेली कहाँ पे है। मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, लगाइए ऑप्शन। इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर का कि अपने ये वाले ये उदयपुर में बागौर की हवेलियां हैं। उदयपुर में बागौर की हवेलियां, उदयपुर में हो जाएंगी बागौर की हवेलियां, उदयपुर में बागौर की हवेलियां। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में हो जाएगी अपने, सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में।
सी वाली की हो जाएगी अपने नथमल की हवेली जैसलमेर में, कि नथमल की हवेली जैसलमेर में। ये वाली है, ये भगत की हवेली उदयपुर में, सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में, नथमल की हवेली जैसलमेर में, और अपनी फलौदी में हो जाएगी लालचंद गुड्डा जी की हवेली, और ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3 नंबर का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि बच्चावतों और रामपुरिया गुलच्छों और सोठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। जेईएन की एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि बच्चावतों, रामपुरिया और गुलच्छों और सोठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। सोचिए कुछ टाइम। अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, बीकानेर में है बच्चावतों, रामपुरिया, गुलच्छों और सेठियों की हवेली अपने बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में अपने कोठारी की हवेली भी है, और मेहता हवेली बीकानेर में है। कोठारी और ये तो है, ये इनके साथ साथ अपनी कोठारी और मेहता की हवेली भी, कोठारी और मेहता की हवेली भी है। कोटा और मेहता की हवेली भी बीकानेर में है। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया था। मैं आपको अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर कंप्यूटर का कराऊंगा, जिसमें मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कराऊंगा। मैं इस और अपनी वीडियो की एग्जाम इसी मंथ होने वाली से पहले मैं आपको लगभग मोस्ट अधिकतर सारे टॉपिक के अपने मॉडल पेपर कवर करा दूंगा जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इससे पहले मैं आपको पटवारी करंट के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो देखिए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट आप सभी को।